Assalamu alaikum, as you all know, myself Jamil Ahmed and you are watching PCB with Jamil Ahmed. So स्टूडेंट्स उम्मीद के खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को वन शॉट में चैप्टर नंबर 2 9th क्लास बायोलॉजी क्लियर करवाने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स लास्ट तक मेरे साथ रहिए। हम डेली कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को कंप्लीट करें वन शॉट वीडियोस में। शर्त यह है कि आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ द क्लास 10th बायोलॉजी एंड व्हिच इज अबाउट द सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यू नो स्टूडेंट्स, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक जो हमारे पास जो टाइटल है चैप्टर की, उसमें सारी डेफिनेशन पड़ी है। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मींस कि आप कह सकते हैं मैन, और यू कैन से दैट लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को हम जैसे सॉल्व करें, उस चैप्टर को हम कहते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यू नो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस दैट कि भाई व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बेटा इट्स सो सिंपल कि भाई द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद लाइफ आर नोन एज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो हियर आई हैव पुट द डेफिनेशन, द प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एंड डिजास्टर्स, वो प्रॉब्लम्स, वो मसाइल, वो डिफिकल्टीज जो हम फेस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सारे कंप्लीट लाइफ में, उस प्रॉब्लम्स को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। यू नो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं भाई, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यू नो दीज प्रॉब्लम्स आर मैनिपुलेटेड बाय द प्रोसेस नॉन एज साइंटिफिक मेथड। लाइफ में जो प्रोसेस, जो डिफिकल्टीज आते हैं, हम उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी कोई तरीकेकार होगा, उन सॉल्व करने के मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, मेथड ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल मेथड, इसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। यू नो द मेथड यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो तरीकाकार, वो प्रोसेस जिसके जरिए हम अपने जिंदगी के मसाइल को हल करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से डील हो, चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे फिजिक्स से हो। हमारे बायोलॉजिस्ट, फिजिकिस्ट एंड केमिस्ट always use this method to solve their problems in their subject, related to their subject. So students, it is comprised of following steps, following methods. हर एक चीज को क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हम 9 से लेकर इंटर तक जाते हैं, 9 को कवर करते हैं, फिर मैट्रिक को, फिर फर्स्ट ईयर को, फिर इंटर को। सेम तरीके से बेटा साइंटिफिक मेथड के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। यू नो द वर्ड ऑब्जर्वेशन मींस के टू ऑब्जर्व, किसी चीज को देखना, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। लास्ट टाइम जो हमारी अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो थी अबाउट द साइंस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो नाउ वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस दिस बोथ ऑफ द टर्म्स। ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है हाइपोथेसिस मींस के इंटेलिजेंट तुक्का, उसके बाद रीजनिंग कि हम वजूहात दे के किसी चीज को सॉल्व करें। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था भाई, आप लोग जानते हैं 9th क्लास में आप लोगों को पता होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है। मींस के लेबोरेटरी में बैठ के कोई चीज हम फिजिकली डन करें, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद है रिजल्ट। यू नो रिजल्ट मींस के नताइज या तो हमारे पास ट्रू या तो फॉल्स, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल और साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, थ्योरी, यू नो थ्योरी इज द रिटन स्टेटमेंट ऑफ एनीथिंग। किसी चीज की जो रिटन स्टेटमेंट होते हैं हम उसे थ्योरी कहते हैं। साइंटिफिक हमेशा रिटन की फॉर्म में, सिंगल साइंटिस्ट हम उसे थ्योरी कहते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक लॉ व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल। साइंटिफिक लॉ को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताते चलूंगी भाई, जो हमारी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्लास 9th में हमारे पास डिस्कस किया हुआ है मलेरिया के बारे में। लेवेजियर ने मलेरिया को देखा था, उसके ऊपर काफी सारे साइंसदानों ने आके हाइपोथेसिस दी थी, उसके बाद रीजनिंग दी थी, रीजनिंग के बाद एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट बाद रिजल्ट, थ्योरी एंड लॉ। उसमें यह पता चला कि सारे स्टेप्स के बाद प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। कैसे पता चला प्लाज्मोडियम मलेरिया की काज है? सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के जरिए, जिस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, लाइफ मेथड्स रिलेटेड विद लाइफ। You know, so we are going towards the steps of scientific method. First step is observation. बेटा मैंने आपको बताया था observation means के to observe, किसी चीज को देखना, हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, साइंस में ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं भाई। ये मार्कर है, मार्कर ब्लू कलर में हमें दिख रही है, हम लिखेंगे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन। देखा हमने, ऑब्जर्वेशन है, जब लिखेंगे वो एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। टू इनिशियल स्टेप टू ऑब्जर्व समथिंग, किसी डिजीज को देखने के लिए भी हम उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक quantitative and other qualitative. You know, I am going to talk about our daily life. बेटा जब घर में हमारी तबीयत खराब होती है या हम कहते हैं हमें बुखार है, अम्मी आके सर पे हाथ रख के देखते हैं कि भाई आपको वाकई आपकी टेम्परेचर है, वो हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, क्वालिटी से पता चलता है इसकी बॉडी की टेम्परेचर हाई है, इसकी बॉडी वार्म में चली जा रही है, तो वो क्वालिटेटिव है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारे सर पे हाथ नहीं रखेंगे, वो हमें थर्मामीटर देंगे, वो इक्विपमेंट यूज करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन जो साइंटिफिक इक्विपमेंट की वजह से हो, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की वजह से हम उसे क्वांटिटेटिव कहते हैं।
सो सिंपल बेटा, ये मोस्ट एक्यूरेट होती है, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो मोस्ट एक्यूरेट होती है, और ये क्या लेस एक्यूरेट। आप कह सकते हैं कि भाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मेजरेबल, अदर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज नॉट मेजरेबल। हम उसे सिर्फ क्वालिटी में 5 सेंस अपने यूज करके बता सकते हैं कि भाई ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद है हाइपोथेसिस। मैंने आपको बताया था, फॉर सपोज हमने एक पेन देखी, भाई ये मार्कर है, कितने की है, हमने इसे ऑब्जर्व किया। मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा स्टूडेंट ये कितने की है, वो बताए सर 50 रुपीज की। कोई बोले नहीं सर ये तो मैं 40 रुपीज में लेके आया था। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस है, मींस के दुक्के हैं, ये ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। दे मे बी ट्रू और नॉट। जो हाइपोथेसिस है दे मे बी ट्रू और नॉट, ये ट्रू भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, हम इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद है रीजनिंग। भाई किसी स्टूडेंट ने कहा कि ये मार्कर 30 रुपीज की है, किसी ने कहा 40 रुपीज की है। मैं उनसे रीजनिंग पूछूंगा क्यों ये 30 की है, क्यों 40 की है। वो रीजनिंग में भी हमारे पास इसे कहते हैं इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। दो टाइप्स आते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। यू नो इंडक्टिव मींस के स्पेसिफिक टू जर्नल। कोई स्टूडेंट कहे स्पेसिफिक टू जर्नल, सर ये मार्कर जो है ना 30 रुपए के, तो सारे दुनिया के मार्कर भी 30 के होंगे। और डिडक्टिव में क्या, सारे दुनिया में मार्कर 40 के हैं तो ये भी 40 के होगी। जर्नल टू स्पेसिफिक मींस के हम सारे लोगों को देखकर पर्टिकुलर पे आए, डिडक्टिव रीजनिंग होगी। और स्पेसिफिक क्या, एक से लेकर स्टार्ट। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, भाई अली इज ए स्टूडेंट, अली वियर्स द टाई। अली एक शागिर्द है, वो टाई पहनता है, ये तो स्पेसिफिक अली से हमने बात की। देन ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट वियर टाई। अली एक शागिर्द है, अली टाई पहनता है, तो सारे स्टूडेंट भी टाई पहनेंगे। उसके बाद डिडक्टिव में कैसे, जनरल टू स्पेसिफिक, सारे स्टूडेंट हमारे स्कूल के टाई पहनते हैं तो अली को भी पहननी पड़ेगी। ये हमारे पास इंडक्टिव एंड डिडक्टिव होते हैं। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द एक्सपेरिमेंट, मींस के कोई चीज फिजिकली हम करें उसे हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे कि बेटा फिजिकली डन बाय साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट कोई काम फिजिकली करे हम उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उसके बाद है भाई रिजल्ट। जैसे रिजल्ट हमें कोई चीज मिले, इट इज एन एडिशनल स्टेप आफ्टर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक स्टेप मिलती है जिसे हम रिजल्ट कहते हैं। भाई रिजल्ट में हमारे पास या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब हम टेस्ट करवाने जाते हैं मलेरिया की, वो हमारे पास सारे स्टेप्स को देख के हमें क्या बताते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद है थ्योरी, स्टेटमेंट गिवन बाय सिंगल साइंटिस्ट। कोई सिंगल साइंटिस्ट स्टेटमेंट दे उसे हम थ्योरी कहेंगे। साइंटिफिक लॉ, लॉ मींस के कानून। एनी हाउ यू हैव टू फॉलो द साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ में ये पता चलता है हमें कि भाई लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में हम इसे मानते हैं साइंटिफिक लॉ को। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक लॉ इज गिवन बाय बंच ऑफ साइंटिस्ट साइंटिफिक लॉ में देते हैं। इंशाल्लाह हम बायोलॉजी में आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड चैप्टर व्हिच इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। आज तक के लिए इतना काफी है। उम्मीद कि आप लोग को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।